बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और जैसे मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखते होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रोज़े हसाब के मंज़र के बारे में कि रोज़े हसाब का मंज़र कैसा होगा। रोज़े हसाब से मुराद यानी जिस दिन सबको उसके अमाल के मुताबिक जज़ा और सज़ा दी जाएगी, उसे कहते हैं रोज़े हसाब का दिन। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मैं क़यामत के दिन सबका सरदार होऊंगा। क्या तुम जानते हो कि ये सब किस वजह से होगा? अल्लाह पाक क़यामत के दिन अवलीन और आखिरीन को एक ऐसे हमवार मैदान में जमा फरमाएंगे कि वो सब आवाज देने वाले की आवाज सुनेंगे और हर आदमी की निगाह या अल्लाह की नजर सबके पार जाएगी और सूरज करीब हो जाएगा और लोगों को नाकाबिले बर्दाश्त घबराहट और परेशानी का सामना होगा। इस वक्त बाज लोग दूसरे लोगों से कहेंगे, क्या तुम नहीं देखते कि तुम्हारा हाल क्या है? और क्या नहीं सोचते कि तुम किस किस्म की परेशानियों में मुब्तला हो चुके हो? आओ ऐसे आदमी की तलाश करें जो अल्लाह पाक की बारगाह में हमारी शिफायत करे। फिर बाज लोग एक दूसरे से मशवरा करके कहेंगे कि चलो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास चलो। फिर लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और इनसे अर्ज करेंगे कि ए आदम अलैहिस्सलाम, आप तमाम इंसानों के बाप हैं। अल्लाह पाक ने आपको अपने दस्ते कुदरत से पैदा किया है और आप में अपनी रूह फूंकी है और तमाम फरिश्तों को आपके सामने सजदा करने का हुक्म दिया गया था। आप अल्लाह के यहाँ हमारी शिफायत फरमाएंगे कि आप नहीं देख रहे कि हम किन परेशानियों में मुब्तला हैं और क्या आप हमारी तकलीफों का मुशाहिदा नहीं कर रहे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि आज मेरा रब इस कदर जलाल में है कि कभी इससे पहले जलाल में नहीं आया। और बात दरअसल ये है कि अल्लाह ने मुझे दरख्त के करीब जाने से रोका था और मैंने अल्लाह पाक की नाफरमानी की, तो आज तो मैं भी अपनी फिक्र में मुब्तला हूँ। तुम मेरे अलावा किसी और के पास जाओ। रोज़े हसाब का दिन सबके लिए परेशानी का दिन होगा। उस दिन सबको अपनी अपनी ही पड़ी होगी। फिर लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और अर्ज करेंगे कि आप ज़मीन पर सबसे पहले रसूल हैं। आपका नाम अल्लाह ने शुक्रगुजार बंदा रखा है। आज अल्लाह पाक के यहाँ हमारी शिफायत कर दीजिए कि आप नहीं जानते कि हम किस हाल में हैं? क्या आप नहीं जानते कि हमारी तकलीफ किस हद तक पहुंच गई है? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि आज मेरा रब इस कदर गज़बनाक है कि ना इससे पहले इतना गज़बनाक हुआ और ना इसके बाद इतना गज़बनाक होगा। मैंने अपनी कौम के लिए बद्दुआ की थी जिसकी वजह से वो तबाह हो गई। आज तो मैं भी अपनी फिक्र में मुब्तला हूँ। तुम इब्राहीम के पास जाओ। अब लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाकर अर्ज करेंगे, आप अल्लाह पाक के नबी हैं और सारी ज़मीन वालों में से अल्लाह के खलील हैं। हमारी अल्लाह पाक के यहाँ शिफायत फरमा दीजिए। क्या आप नहीं जानते कि हम किस हाल में हैं? और क्या आपको नहीं मालूम कि हमारी तकलीफ किस हद तक पहुंच चुकी है? इस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम
फरमाएंगे कि आज मेरा परवरदिगार इतना गज़बनाक है, ना इससे पहले इतना गज़बनाक हुआ और ना इसके बाद इतना गज़बनाक होगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने झूठ बोलने को याद करके फरमाएंगे कि आज तो मैं भी अपनी फिक्र में मुब्तला हूँ, तुम मेरे अलावा किसी और के पास जाओ, मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ। अब लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और अर्ज़ करेंगे कि आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह पाक ने आपको रसालत और हम कलामी दोनों से नवाजा है। आप अल्लाह के यहाँ हमारी शिफायत फरमा दीजिए कि आप नहीं देख रहे कि हम किस हाल में हैं और हमें कितनी तकलीफ पहुंच रही है। फिर इनसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी फरमाएंगे कि आज मेरा रब इतना गज़बनाक है कि इतना गज़बनाक ना इससे पहले कभी हुआ और ना इसके बाद कभी होगा, और मैंने बगैर हुक्म के एक आदमी को कत्ल कर दिया था। आज तो मैं भी अपनी फिक्र में मुब्तला हूँ, तुम ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ। इसी तरह अब लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और अर्ज़ करेंगे कि ए ईसा अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह के रसूल हैं, आपने गहवारे में बात की, आप कलमातुल्लाह हैं और रूह अल्लाह हैं। आज अल्लाह के यहाँ हमारी भी शिफायत फरमाइए कि आप नहीं जानते कि हम किस हाल में हैं, कि आप नहीं जानते कि हमें कितनी कितनी तकलीफ़ें पहुँच रही हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि आज मेरा रब इतना गज़बनाक है, इतना गज़बनाक न इससे पहले कभी हुआ और न इसके बाद कभी होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने कसूर का जिक्र नहीं फरमाया और फरमाएंगे आज तो मैं भी अपनी फिक्र में मुब्तला हूँ, तुम मेरे अलावा किसी और के पास जाओ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। लोग मेरे पास आएंगे और कहेंगे कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के रसूल हैं और खातमुल नबिया हैं। अल्लाह ने आपके अगले पिछले सारे कसूर माफ़ फरमा दिए हैं। अपने परवरदिगार के यहाँ हमारी भी शिफायत फरमाइए कि आप नहीं जानते कि हम किस हाल में हैं, कि आप नहीं जानते कि हमारी तकलीफ़ किस हद तक पहुँच गई है। फिर मैं चलूँगा, सुबहान अल्लाह, फिर मैं चलूँगा, अर्श के नीचे आऊँगा, सुबहान अल्लाह। तवज्जो फरमाइएगा और गौर से सुनिएगा। हमारे सरकार, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े महशर के दिन, जिस दिन सबको अपनी अपनी पड़ी होगी, जिस दिन सब अपनी फिक्र में मुब्तला होंगे, उस दिन भी हमारे प्यारे नबी, हमारे सोने नबी, हमारे सरकार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ चलेंगे। फिर मैं चलूँगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर मैं चलूँगा, अर्श के नीचे आऊँगा, फिर सजदा में पड़ जाऊँगा, फिर अल्लाह मेरा सीने को खोल देगा और मुझे हम्दो सना के ऐसे ऐसे कलमात अलका फरमाएगा जो मुझे पहले अलका नहीं किए गए। फिर कहा जाएगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना सर उठाइए, मांगिए, दिया जाएगा, शिफायत करें, आपकी शिफात कबूल की जाएगी। सुबहान अल्लाह। मैं अपना सर उठाऊंगा, फिर अर्ज करूंगा, ए मेरे पाक परवरदिगार आलम, मेरी उम्मत। फिर कहा जाएगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी उम्मत में से जिनका हिसाब नहीं लिया गया, इन्हें जन्नत के दाएं दरवाजों से दाखिल कर दो, और ये लोग इसके अलावा दूसरे दरवाजों से भी दाखिल हो सकते हैं। और कसम है इस ज़ात की जिसके कब्जा और कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, कि जन्नत के दरवाजों के कवारों के दरमियान इतना फासला है जितना फासला मक्का और हिजर के दरमियान या मक्का और बसरा के दरमियान है। सही मुस्लिम हदीस।
बस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपने रब की हम्द सना इन कलमाते हम्द से करूँगा जो वो मुझे सिखाएगा, फिर मैं शफात करूँगा मेरे लिए। गौर से सुनिएगा और तवज्जो फरमाइएगा। मेरे लिए, प्यारे नबी ने फरमाया, मेरे लिए हद मुकर्रर की जाएगी तो मैं इसके मुताबिक लोगों को जन्नत में दाखिल करूंगा। फिर मैं दूसरी बार वापस लौटूंगा और अपने रब को देखते ही सजदे में गिर जाऊंगा। अल्लाह पाक जितनी देर तक चाहेगा मुझे इसी हालत में रहने देगा। फिर कहा जाएगा, ए मोहम्मद, उठकर लब कशाई कीजिए, आपको सुना जाएगा, मांगिए, आपको दिया जाएगा, शफात करें, आपकी शफात कबूल की जाएगी। फिर मैं अपने रब की हम्द इन कलमाते हम्द से करूँगा जो वो मुझे सिखाएगा। फिर मैं शफात करूँगा तो मेरे लिए हद मुकर्रर कर दी जाएगी, बस मैं इन्हें जन्नत में दाखिल करूँगा। फिर मैं तीसरी बार लौटूंगा तो अपने रब को देखते ही सजदा में गिर जाऊंगा। अल्लाह पाक जब तक चाहेंगे इसी हालत में मुझे बरकरार रखेंगे। फिर कहा जाएगा, ए मोहम्मद, उठिए, कहिए, आपको सुना जाएगा, सवाल कीजिए, आपको अता किया जाएगा, शफात कीजिए, आपकी शफात कबूल की जाएगी। तो मैं अपने रब की तारीफ इन कलमाते हम्द से करूँगा जो वो मुझे सिखाएगा। फिर मेरे लिए एक हद मुकर्रर कर दी जाएगी तो मैं उन्हें जन्नत में दाखिल करूँगा। फिर मैं लौट कर अर्ज करूँगा, ए रब, अब जहन्नुम में कोई बाकी नहीं रहा सवाए इसके जिसे कुरान पाक ने रोक लिया है और उस पर जहन्नुम में हमेशा रहना वाजिब हो चुका है। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नुम से वो निकल आएगा जिसने ला इलाहा इल्लल्लाहु का इकरार किया होगा और उसके दिल में जौ के दाने के बराबर भी खैर होगी। फिर जहन्नुम से वो भी निकल आएगा जिसने ला इलाहा इल्लल्लाहु कहा होगा और उसके दिल में गेहूं के वजन के बराबर भी खैर होगी। फिर जहन्नुम से वो भी निकल आएगा जिसने ला इलाहा इल्लल्लाहु का इकरार किया होगा और इसके दिल में जरा बराबर भी खैर होगी। ये हदीस मुतवफ़िक़ अलैह है। ये हदीस मुतफ़िक़ अलैह है। हज़रत अनस से रवायत है कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, क़यामत के दिन जुमला मखलूक़ात में सबसे पहले मेरे सरे अनवर के ऊपर से ज़मीन शक होगी और मैं अपनी कब्रे अनवर से बाहर निकलूँगा। और मैं ये बात बतौर फ़ख्र नहीं कहता, हमद का झंडा मुझे थमाया जाएगा और ये बात बतौर फ़ख्र नहीं कहता, क़यामत के दिन मैं तमाम लोगों का सरदार होऊंगा और ये बात बतौर फ़ख्र नहीं कहता और मैं ही वो पहला शख्स होऊंगा जो सबसे पहले जन्नत में जाएगा। और मैं ये बात बतौर फ़ख्र नहीं कहता, मैं जन्नत के दरवाज़ों के पास आऊँगा, फिर इसकी कुंडी पकड़ लूँगा तो फरिश्ते पूछेंगे, ये कौन है? मैं कहूँगा, मैं मोहम्मद हूँ। वो मेरे लिए दरवाज़ा खोलेंगे तो मैं अंदर दाखिल होऊंगा तो अल्लाह पाक मेरे सामने जलवा अफरोज़ होगा, तब मैं इसके हुजूर सजदा रेस हो जाऊंगा। बस अल्लाह पाक फरमाएगा, ए मोहम्मद, अपना सर उठाइए और कलाम कीजिए। अल्लाह पाक फरमाएगा, ए मोहम्मद, अपना सर उठाइए और कलाम कीजिए, आपको सुना जाएगा और कहिए, आपकी बात कबूल की जाएगी और शफात कीजिए, आपकी शफात कबूल की जाएगी। मैं अपना सर उठाकर अर्ज करूँगा, ए मेरे रब करीम, मेरी उम्मत।
बस अल्लाह पाक फरमाएगा अपनी उम्मत के पास चले जाइए और जिसके दिल में जौ के दाने के बराबर भी ईमान पाइए इसको जन्नत में दाखिल कीजिए। मैं आकर जिसके दिल में इतना ईमान भी पाऊंगा तो उसे जन्नत में दाखिल कर दूंगा। फिर अचानक देखूंगा कि अल्लाह पाक मेरे सामने जलवा अफरोज हैं तो मैं इसके हजूर सजदा रेज हो जाऊंगा। बस अल्लाह पाक फरमाएगा ए मोहम्मद अपना सर उठा लीजिए और गुफ्तगू कीजिए। आपसे सुना जाएगा और कहिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कबूल की जाएगी और शफात कीजिए, आपकी शफात कबूल की जाएगी। मैं अपना सर उठाकर अर्ज करूंगा ए मेरे रब मेरी उम्मत। बस अल्लाह पाक फरमाएगा अपनी उम्मत के पास चले जाइए और जिसके दिल में आधे जौ के दाने के बराबर ईमान पाइए इसको जन्नत में दाखिल फरमा दीजिए। बस मैं जाऊंगा और जिसके दिल में इतनी मिकदार में ईमान पाऊंगा इनको भी जन्नत में दाखिल कर दूंगा। फिर अचानक देखूंगा कि अल्लाह पाक मेरे सामने जलवा अफरोज हैं तो मैं सजदा रेज हो जाऊंगा। अल्लाह पाक फरमाएंगे मोहम्मद अपना सर उठा लीजिए और गुफ्तगू कीजिए, आपको सुना जाएगा और कहिए आपकी बात कबूल की जाएगी और शफात कीजिए, आपकी शफात कबूल की जाएगी। मैं अपना सर उठाकर अर्ज करूंगा मेरी उम्मत। बस अल्लाह पाक फरमाएगा अपनी उम्मत के पास चले जाइए और जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान मौजूद हो इसको जन्नत में दाखिल फरमा दीजिए। मैं जाऊंगा और जिनके दिल में ईमान की इतनी मिकदार पाऊंगा इनको भी जन्नत में दाखिल कर दूंगा। अल्लाह पाक लोगों के हिसाब से फारिग हो जाएगा और मेरी उम्मत में से बाकी जो लोग बच जाएंगे वो अहले नार के साथ दोज़ख में दाखिल होंगे। बस दोज़ख वाले लोग इनको ताना देंगे तुम्हें इस चीज ने कोई फायदा नहीं दिया कि तुम अल्लाह पाक की इबादत किया करते थे और इसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते थे। इस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा मुझे अपनी इज्जत की कसम मैं उन्हें जरूर जहन्नुम की आग से नजात दूंगा। बस इनकी तरफ फरिश्ता भेजेगा तो वो इस हाल में इससे निकलेंगे कि बुरी तरह झुलस गए होंगे। फिर वो नहरे हयात में दाखिल होंगे तो इसमें से इस तरह निकलेंगे जिस तरह पानी के किनारे दाना उगता है। इनके माथे के दरमियान लिख दिया जाएगा। ये तर्जमा अल्लाह के आजाद करदा हैं। इनके माथे के दरमियान लिख दिया जाएगा कि ये अल्लाह के आजाद करदा हैं। वो फरिश्ता इनको ले जाएगा और जन्नत में दाखिल करेगा। अहले जन्नत इन्हें कहेंगे ये लोग जहन्नमी हैं। अल्लाह पाक फरमाएगा तर्जमा अल्लाह पाक जब्बार के आजाद करदा हैं। इसे इमाम अहमद दारमी और इब्ने मंदा ने रवायत किया है। इमाम इब्ने मंदा ने फरमाया ये हदीस सही मशहूर है। इमाम मकदसी ने फरमाया इसकी इस्नाद सही है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी सिफारिश इस शख्स के लिए होगी जो इस हाल में मरा कि इसने अल्लाह पाक के साथ किसी को शरीक ना ठहराया हो। शफात के हकदार कौन लोग होंगे? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तर्जमा मेरी और मेरे अहले बैत की मोहब्बत को लाजिम पकड़ो। बेशक जो इस हाल में अल्लाह से मिला कि वो हमसे मोहब्बत करता था तो वो हमारी शफात के सदके जन्नत में दाखिल होगा। क़यामत के दिन कोई भी किसी के काम नहीं आएगा। अरशाद बड़ी तला इस दिन से डरते रहो जब कोई किसी को नफा ना दे सकेगा और ना ही इसकी बाबत कोई सिफारिश कबूल होगी और ना कोई बदला इसके इवज लिया जाएगा और ना वो मदद किए जाएंगे। यानी इससे हमें साफ
वाज़िया होता है कि क़यामत के दिन कोई भी किसी की मदद नहीं करेगा। हर किसी को अपनी अपनी पड़ी होगी, हर कोई अपनी फ़िक्र में मुब्तला होगा। सिर्फ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शफ़ाअत फरमाएंगे। हमें उम्मते मोहम्मदी होने पर अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अल्लाह पाक का ये हम पर ख़ास करम व फजल है कि हम उम्मते मोहम्मदी हैं और हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलकर अपने अल्लाह पाक को राज़ी करें और अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार करें। और वो इसी सूरत में मुमकिन है जब हम प्यारे नबी के बताए हुए रास्तों पर चलें, उनकी सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करें, क्योंकि उनकी सुन्नत को अपनाने वाले ही दुनिया और आखिरत में कामयाब हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मिलती हूँ फिर नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।